मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर भी दिखाई देने लगा है। एक तरफ हुर्मुज पहले से ही संघर्ष की वजह से प्रभावित है, तो दूसरी ओर अब लाल सागर भी असुरक्षित होता नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में शामिल सऊदी अरब ने भारत और चीन के लिए कच्चा तेल लेकर जा रहे अपने 2 टैंकर्स को बीच रास्ते से वापस बुला लिया। वजह है यमन के ईरान समर्थक हुती विद्रोहियों की नौसैनिक नाकेबंदी की चेतावनी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है? क्या तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है और क्या भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अब समुद्री रास्तों पर भी खतरा तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच हुती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा के बाद सऊदी अरब ने यह बड़ा कदम उठाया। कल भारत और चीन के लिए कच्चा तेल लेकर रवाना हुए उसके 2 बड़े तेल टैंकर्स को लाल सागर से वापस बुला लिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों टैंकर सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह से रवाना हुए थे, जिन्हें भारत और चीन पहुंचना था, लेकिन हुती विद्रोहियों की धमकी के बाद जहाजों ने अपना तय रास्ता छोड़ दिया और यू टर्न लेते हुए स्वेज नहर की दिशा में मुड़ गए। ब्रिटिश मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप वैनगार्ड के मुताबिक हुती प्रतिबंध की घोषणा के बाद ये पहला पुष्टि किया गया मामला है जिसमें किसी बड़े कमर्शियल ऑयल टैंकर ने अपना समुद्री रूट बदला हो। कंपनी का कहना है कि इससे सऊदी अरब के कच्चे तेल के निर्यात और पूरे क्षेत्र की शिपिंग व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। दरअसल पहले ही ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध की वजह से हुर्मुज गंभीर संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में लाल सागर सऊदी तेल निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण वैकल्पिक समुद्री रास्ता बन गया था, लेकिन अब अगर लाल सागर भी असुरक्षित हो जाता है तो दुनिया के 2 सबसे अहम ऊर्जा मार्ग एक साथ प्रभावित हो जाएंगे और यही वजह है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में नई चिंता पैदा हो गई है। इस बीच अमेरिका ने लगातार 11वें दिन ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रखी है। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके अलावा हुर्मुज के पास एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने बहरीन में मौजूद अमेज़न के क्षेत्रीय डेटा सेंटर से जुड़े इंफ्रा को निशाना बनाया। दूसरी ओर हुती विद्रोहियों ने 19 जुलाई को सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान करते हुए चेतावनी दी थी कि सऊदी जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है और इसी खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने अपने तेल टैंकर्स को जोखिम वाले इलाके से वापस बुलाने का फैसला किया। और अगर हुर्मुज और लाल सागर दोनों में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, शिपिंग लागत में बढ़ोतरी और कई देशों में ईंधन महंगा होने की आशंका बढ़ जाएगी। वहीं भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है और सऊदी अरब उसके प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। अगर समुद्री रास्तों में लंबी अवधि तक बाधा बनी रहती है तो भारत को तेल की आपूर्ति, परिवहन लागत और ईंधन कीमतों पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट का ये युद्ध अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, इसका असर वैश्विक व्यापार, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर साफ दिखाई देने लगा है। और अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में दुनिया एक नए ऊर्जा संकट का सामना कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।